आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत करता हूँ ये ऑनलाइन सर्विस के लिए, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हैं। और हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें इस आराधना के लिए। Gracious, loving Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we come to you this morning. And we want to thank you, Father, for this wonderful time you have given to us. Time of worship, time to remember your goodness, your faithfulness, time to remember your love, and to give thanks to you and to offer praises to you. Father, as we enter into this worship session, we ask you, Lord, for your control over everything. We ask you, Father, that let your name be glorified through this worship session. We surrender each and everything. We surrender all of us to your hands. Let we be decreased and let your name be increased. In Jesus Christ's most precious name, we thank you and we pray. Amen. आइए हम आराधना में जाए और शिनाय और सांबय के साथ हम आराधना में जाए, हम प्रभु को आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे भजन संगीता 103 उसके 1 और 2, Psalm 103 वर्स 1 और 2 में इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मैं विश्वास करता हूँ इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम पर परमेश्वर के हाथ को निरंतर अपने जीवन में देख रहे हैं। हर पल हर दिन हम उसके आशीषों को अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर हम एक पल भी हमारा जीवित रहना या हमारा खुश रहना असंभव है। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसके हर एक उपकारों को याद करते हुए अपने हृदय की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाते हुए, अपने आत्मिक आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हुए हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें और गीतों के द्वारा उसको महिमा दें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मेरे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मेरे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार,
धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को तालियां बजाते हुए हम धन्यवाद दें। उसके हर एक उपकारों को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके हर एक उपकारों को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके बेशुमार उपकारों को, आशीषों को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जिस प्रकार से हमने अभी गाया, हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया है, हमारी जरूरत से बढ़कर उसने हमें दिया है, हमारे मांगने से बढ़कर उसने हमें दिया है। हालेलुया। और इन सब से ऊपर हम जानते हैं, हम जब परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जब हम पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमें बचाया। अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजकर, हमारे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन को देकर, अपने आप को बलिदान के रूप में देकर हमें एक नया जीवन दिया है। हमें उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हम जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, मैं विश्वास करता हूँ वो कम है। हालेलुया। क्यों ना हम एक बार फिर से अपने शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएं।
Savior, I surrender. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु जी आपके समीप आते हैं प्रभु, और आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु जब तक आपने प्रभु हमें इस संसार में रखा है प्रभु जी, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। हमारे एक एक शब्द प्रभु जी, हमारे एक एक एक्शंस प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे हृदय से निकले हुए धन्यवाद रूपी बलिदान को प्रभु आपने स्वीकार किया प्रभु जी, उसे ग्रहण किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं आप हमारे हृदयों को, मनों को खोलें प्रभु, ताकि आपके जीवित वचन को हम लोग सुनकर उस पर चलने वाले हो सकें। ये प्रार्थना सुनो, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। I believe you all have enjoyed the worship session, and I believe that you have experienced God's presence. और ये समय है हम प्रभु की वचन को सुनने के लिए। हम प्रार्थना के साथ प्रभु को वचन को सुने, हम अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। और मैं now I invite Pastor Sam to come over and to deliver the word of God. हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए। और सच में जैसे रवि ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने आज के आराधना को एंजॉय किया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। और परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। पिछली बार जैसे मैं बता रहा था, हमारा परमेश्वर सिर्फ यूजफुल परमेश्वर नहीं है, लेकिन ही इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। वी हैव टू सीक हिज ब्यूटी, उसके मनोहरता को, उसके सुंदरता को हमें देखना है, पहचानना है। मैं एक इलस्ट्रेशन के साथ आज के वचन को आरंभ करना चाहूंगा। मैंने इस प्रकार से सुना था, एक विधवा माँ थी, उसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। वो उसको बहुत प्यार से सब कुछ सैक्रिफाइस करके वो उस बच्चे को पालने लगी थी। वो खुद नंगे पांव चलती थी कि अपने बेटे को अच्छा शूज दिला सके। वो खुद फटे पुराने कपड़े पहनती थी कि अपने बच्चे को, बेटे को अच्छा कपड़ा दे सके। वो खुद भूखी सो जाती थी कि उसके बेटे को कभी भूख ना लगे या भूखा ना सोए, तृप्त होकर सोए। वो इस प्रकार से उस बेटे को पालती रही। वो बड़ा हुआ और एक दिन ऐसा आया जब उसकी शादी भी हो गई और वो पति पत्नी अपने माँ से अलग हो गए। और पत्नी पति के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट करने लगी। और एक ऐसा दिन भी आया जब उसने अपने पति को कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने माँ का हृदय, हार्ट मेरे लिए ला कर दो। और वो पति अपनी पत्नी को ये साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ, अपने माँ के पास गया। माँ से कहा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ और उसके लिए आपका हृदय लेकर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है, और उसने अपनी माँ का हत्या किया, उसका हृदय निकाला और वो वापस अपनी पत्नी के पास जा रहा था। चलते चलते सड़क में पत्थर से ठोकर खाया और वो नीचे गिर गया। और तभी अचानक से वो हार्ट, जो निकला हुआ हृदय है, उससे एक आवाज आती है, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। एक माँ का हृदय हम देख सकते हैं, उसका कत्ल हो गया है, उसका हृदय निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी उस हृदय से एक बेटे के लिए यह शब्द निकल रहा है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता इससे भी बियॉन्ड है, इससे भी परे है, हमारे समझ के परे है। उसका प्यार अतः सागर के समान है, वो गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। हमारे लिमिटेड नॉलेज में परमेश्वर की ब्यूटी को हम देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर वो है जिसने हमसे प्रेम करते हुए
और जब हम पाप में थे और जब हम उसको जानते भी नहीं थे, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। और हम जानते हैं वो एक साधारण से मृत्यु या क्रूस का बलिदान नहीं था, वो दर्द से भरा हुआ था, वो सहन से बाहर था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उसको मनुष्य के समान दर्द हुआ, लेकिन फिर भी, और हम अच्छी तरह जानते हैं प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बगीचे में जब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं हो सके तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर, क्योंकि वो जानता है कैसा दर्द से उसको गुजरना है, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और उसने उस क्रूस को उठाना ज्यादा अच्छा समझा ताकि मैं और आप बच सके, हमें एक नया जीवन मिल सके। हम आज परमेश्वर के पास आते हैं तो हम किस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, किस आशा के साथ आते हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविकता, द बिटर ट्रूथ इज, कड़वा सच ये है, हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए आते हैं ताकि हम फिजिकली, शारीरिक तौर से हम चंगे हो सके, ताकि हमारा रुका हुआ काम वो खुल सके, वो बंधन टूट सके, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसका उत्तर हमें मिल सके, एक अच्छी जॉब हमें मिल सके, एक अच्छा मैरिड लाइफ हमें मिल सके। हम कई एक्सपेक्टेशंस के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। दाऊद राजा भजन संगीता 37 उसके वर्स 4 में, सैम चैप्टर 37 वर्स 4 में इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। हम कई बार इसको लिटरली ले लेते हैं और कहते हैं कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के समीप लेकर आएंगे तो वो हमारे हृदय के अभिलाषाओं को, मनोरथों को पूरा करता है। लेकिन दाऊद एग्जैक्टली क्या मीन करता है, उसके लिए हमें पढ़ना है सैम चैप्टर 73, भजन संगीता 73 उसका वर्स 25। और दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। Whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you। प्रभु तेरे सिवाय मैं कुछ और नहीं चाहता। जो दाऊद का जो डिजायर है, जो उसका हृदय की अभिलाषा है, वो और कुछ नहीं है परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का वो सुंदरता है, मनोरता है। द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड ही डिजायर्स, इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं। तब दाऊद राजा कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। और वो हार्ट डिजायर ये होना चाहिए कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आपको और चाहता हूं, आपके ब्यूटी को देखना चाहता हूं, आपके मनोरता को निहारना चाहता हूं प्रभु जी। इसलिए दाऊद राजा सैम चैप्टर 27 वर्स 4 में इस प्रकार से कहते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए हुए और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। One thing I ask from the Lord, this only do I seek, this only do I seek,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Hallelujah. दाऊद चाहता है to gaze on the beauty of the Lord, कि मैं परमेश्वर की मनोहरता को दृष्टि कर सकूं, परमेश्वर की ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को मैं देख सकूं। दाऊद परमेश्वर के समीप इसलिए नहीं आता है कि उसको धन दौलत मिले, उसको राजगद्दी मिले, उसको ऐशो आराम मिले। नहीं, वो परमेश्वर के पास परमेश्वर की ब्यूटी को निहारने के लिए, देखने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। आज आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में किस इंटेंशन से आते हैं, किस मंशा से आते हैं? क्या हम परमेश्वर से कुछ मटेरियल या अर्थली थिंग को मांगने के लिए, एक्सपेक्ट करने के लिए आते हैं, कि परमेश्वर को जानने के लिए आते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारे समझ के परे हैं। ही इज बियॉन्ड आवर डिस्क्रिप्शन। हम कुछ बातें जल्दी कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। हिज ब्यूटी, वी कैन सी हिज ब्यूटी इन हिज होलीनेस। परमेश्वर की सुंदरता को हम उसकी पवित्रता में देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11 में इस प्रकार से हम देखते हैं, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory? Hallelujah. परमेश्वर तेरे समान, तेरे तुल्य और कोई पवित्र है नहीं। 1 शमूएल, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 2 पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. पूरे दृढ़ता के साथ कहते हैं कि प्रभु तेरे समान और कोई पवित्र है ही नहीं। यशायाह नबी जब स्वर्ग का दर्शन देखते हैं, वो वहां पे देखते हैं पवित्र लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक आयशया चैप्टर 6 वर्स 3 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। And they were calling to one another, holy 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 is the Lord Almighty, the whole earth is full of his glory. Hallelujah. परमेश्वर के पवित्रता से सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। The whole earth is full of his glory, of his holiness. ये स्वर्गदूत शेरुबिम इस गीत को गा रहे हैं, आराधना करते हुए कह रहे हैं, प्रभु तू पवित्र 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 है। उसके तुल्य और कोई पवित्र है ही नहीं। हम परमेश्वर के उस पवित्रता को हमें निहारना है, हमें जानना है वो कितना अधिक पवित्र है। यशायाह नबी जब ये कहता है और जब वो स्वर्ग के दर्शन को देखता है, एक नबी होते हुए, एक भविष्यवक्ता होते हुए वो कहता है, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला प्राणी हूं। ये वो होठ है जिससे भविष्यवाणियां निकलती हैं, जिससे परमेश्वर की वाणी निकलती है, लेकिन जब वो परमेश्वर के पवित्रता को देखता है तो वो जानता है कि वो अशुद्ध होठ वाला प्राणी है। आज हम बड़े गर्व और घमंड के साथ हम सड़कों पर चलते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, पर क्या हम परमेश्वर के पवित्रता को निहार सकते हैं?
और उसके तुल्य रह सकते हैं। पत्रस हमें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15वें और 16वें अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं। 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16। पत्रस इस प्रकार से कहते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. जैसा हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। हालांकि उसके तुल्य और कोई पवित्र परमेश्वर है नहीं। हम अपने आप का आंकलन करें और उसकी पवित्रता को जानने की कोशिश करें और उसके समान हमें बनना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो उसके पवित्रता को समझें और उसके पवित्रता में हम भी शामिल हों, उसके समान बने। We can see God's beauty through His holiness. हम परमेश्वर के मनोहरता को, सुंदरता को उसके पवित्रता में हम देख सकते हैं। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं वो है ब्यूटी इन हिज लव। परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की मनोहरता उसके प्रेम में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय 5वें और 6ठे पद में इस प्रकार से कहता है। एक्सोडस निर्गमन 20 उसका 5 और 6। यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों और पोतों और परपतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। God says, I am a jealous God, punishing the children of the sin of the parents of the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Hallelujah. ये जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को अति प्रेम करते हैं, हम उनके लिए पॉजिटिव होते हैं, जलन रखते हैं। We are jealous for our children, for our spouse. हम नहीं चाहते कि वो हमसे ज्यादा किसी और से प्रेम रखें। परमेश्वर भी इसी प्रकार से चाहते हैं कि हम उससे प्रेम रखें, और अगर नहीं रखते हैं तो उसके दंड को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो ईर्ष्या रखने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसे जेलस गॉड, वो इतना अत्यधिक हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में देखते हैं, यूहन्ना उसके 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life। न सिर्फ वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसने अपने आप को, अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। हमें बचाने के लिए अपने पुत्र तक को, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलि के रूप में उसने दे दिया। इतना प्रेम वो हमसे करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पाप में थे, पापी थे, तब उसने अपने प्रेम को दर्शाया। हम पढ़ते हैं 1 John chapter 4 verse 7 to 11। 1 John पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 से लेके 11 पद हम देखते हैं।
हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह देखा, समझा। और जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 पढ़ते हैं, उसमें प्रेम के विषय में परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, गॉड इज लव, और वो लव, वो प्रेम क्या है, हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में उसको बखूबी हम पढ़ते हैं। उसमें कोई कपट नहीं है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, उसमें पेशेंस है। परमेश्वर के प्रेम को हम अच्छी तरह जानते हैं। वो उसके प्रेम के तुल्य और कुछ हो ही नहीं सकता। उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। वो अनकंडीशनल लव, उसकी कोई तुलना, कोई सीमा नहीं है। इतना परमेश्वर हमसे प्रेम उसने हमसे किया, और वो चाहते हैं हम भी इसी प्रकार से उससे प्रेम करें। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं तो हमें उसके और करीब आना है। हम उसके प्रेम में डूब सकते हैं। इतना गहरा प्रेम है उसका कोई मेजर उसको नहीं कर सकता। वो सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। हम अपने मनुष्य बुद्धि से उसके प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। वो हमारे वर्णन से परे है। अगर हमें परमेश्वर की सुंदरता को, मनोहरता को देखना है, निहारना है, तो उसके प्रेम को ढूंढें। पहला हमने देखा परमेश्वर का जो सुंदरता है वो हम उसके पवित्रता में देख सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा वो हम उसके प्यार में, प्रेम में देख सकते हैं। तीसरी बात, ब्यूटी इन हिज फेथफुलनेस। परमेश्वर की मनोहरता को हम उसके विश्वास योग्यता में देख सकते हैं। इन हिज फेथफुलनेस हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोनोमी, व्यवस्था विवरण, उसका 7वां अध्याय और 9वां पद। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 7 वर्स 9 इस प्रकार से कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. वो इतने विश्वास योग्य परमेश्वर है कि उसका विश्वास योग्यता हम हजारों पीढ़ी तक देख सकते हैं। हम वो लोग हैं टिट फॉर टैट करने वाले, ईंट का बदला पत्थर से देने वाले। अगर हमारे साथ किसी ने विश्वासघात किया तो हम उससे नाता तोड़ देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। अगर हम बहुत ही परमेश्वर का भय रखने वाले हैं तो मेरे को लगता है हम 2 या 3 चांस जरूर देंगे,
उसके बाद एक लिमिट हो गया करके हम उसको अपने जीवन से निकाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसकी विश्वास योग्यता युगानुयुग बना रहता है। His faithfulness endures forever. Hallelujah. हमने पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने मूसा के जीवन से देखा था, जब परमेश्वर ने मूसा को कनान देश के लिए बुलाया, लेकिन अकाल को देखते हुए वो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध मिस्र देश में चला गया। लेकिन परमेश्वर का विश्वास योग्यता उसके प्रति खत्म नहीं हुआ। वहां पे भी उसके आज्ञा के पालन ना करने के बावजूद भी परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता मूसा के जीवन में बरकरार रहा। इसका मतलब मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा कि हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करें या उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करें, नहीं। लेकिन अगर गलती से होता भी है, हम परमेश्वर से दूर भी होते हैं, लेकिन उसका फेथफुलनेस हमारे प्रति कभी खत्म नहीं होता है। His faithfulness endures forever. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 13वां पद, 2 Timothy chapter 2 verse 13 says, If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। He cannot disown himself. वो अपने आप को झूठा साबित नहीं कर सकता है। कुछ भी हो जाए, उसका फेथफुलनेस हमेशा हमारे प्रति बना रहता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ब्यूटी को देखना है तो उसके फेथफुलनेस को समझना है। इट इज बियॉन्ड अवर डिस्क्रिप्शन। वो हमारे वर्णन से परे है। हमने अभी तक 3 बातें देखी। अगर हमें परमेश्वर की ब्यूटी को देखना है, परमेश्वर के मनोहरता को निहारना है, तो हमें उसके पवित्रता को जानना है, तो हमें उसके प्रेम को जानना है, तो हमें उसके फेथफुलनेस को, उसके विश्वास योग्यता को जानना है, तो हम उसके मनोहरता को, उसके ब्यूटी को, वी कैन गेज अपॉन हिज ब्यूटी, उसके मनोहरता को हम निहार सकते हैं। चौथी और आखिरी बात जो हम देखते हैं, ब्यूटी इन हिज गुडनेस। परमेश्वर की भलाई में हम उसके मनोहरता को देख सकते हैं, उसके सुंदरता को देख सकते हैं। His goodness, He is always good. हम गीत भी गाते हैं, God is good all the time, God is good. Hallelujah. वो कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, He is always good to us. He is a good God. वो एक भला परमेश्वर है, वो एक अच्छा परमेश्वर है। हम देखते हैं उसके एंगर में भी, परमेश्वर के क्रोध में भी प्रेम है, अच्छाई है। उस क्रोध में भी हम भलाई को देख सकते हैं। इजरायलियों के जीवन में हम देखते हैं कितनी बार वो कुड़कुड़ाते हैं, कितनी बार वो परमेश्वर से पलट जाते हैं। जब मूसा परमेश्वर के साथ, जब वो 10 कमांडमेंट्स और व्यवस्था विवरण के सारे आज्ञाओं को ले रहे थे, जब काफी समय परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर थे, तो इजरायली परमेश्वर से दूर हो गए और उन्होंने अपने लिए एक गोल्डन काफ, एक सोने के बछड़े को बनाया। लेकिन और जब परमेश्वर स्वर्ग से उसको देखते हैं, मूसा से कहते हैं, देख तेरी प्रजा क्या कर रहे हैं, मैं उनको विनाश करना चाहता हूं, मैं उनको खत्म करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। हम देखते हैं जब योना जब निनवे गया, परमेश्वर वहां पे एक भविष्यवाणी लेकर भेज रहे थे,
कि मैं इस शहर को नष्ट करने जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के क्रोध में वहां पे भी हम भलाई को देख सकते हैं। योना पहले से ही जानता था, प्रभु तू तो करुणामय परमेश्वर है, तू उनको नाश नहीं करेगा, तू उनको बचा लेगा। हालेलुया। वो एक भला परमेश्वर है। उसके क्रोध में भी, किसी भी एक्शन में हम उसके भलाई को देख सकते हैं, किसी भी एक्शन में हम परमेश्वर के गुडनेस को देख सकते हैं। भजन संगीता 100 सैम 100 वर्स 5 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Hallelujah. वो एक भला परमेश्वर है and that endures forever. वो सदा बना रहता है। भजन संगीता 34 उसका वर्ड्स 8 जब हम पढ़ते हैं, सैम 34 वर्स 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आमेन। भजन संगीता लिखने वाला कहता है, परख कर देखो, टेस्ट एंड सी। अगर हमें परमेश्वर के मनोहरता को देखना है, उसके ब्यूटी को अगर हमें देखना है, तो हम उसके भलाई को परख कर देखें। We can taste and see his goodness to gaze upon his beauty. Hallelujah. वो परमेश्वर न सिर्फ हमें आशीषें देता है, न सिर्फ हमें सुरक्षा देता है, न सिर्फ हमें संभालता है, इससे भी बढ़कर he is a beautiful God. We need to know his beauty. इन चीजों से बढ़कर परमेश्वर एक सुंदर परमेश्वर है। हमें उसकी सुंदरता को निहारना है। एक गीतकार इस प्रकार से कहते हैं, यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। वर्णन से परे प्रभु तो खूबसूरत है। हालेलुया। क्या हम सच में परमेश्वर को जानते हैं? उसके ब्यूटी को क्या हम समझते हैं? जब हम परमेश्वर की ब्यूटी को समझते हैं, तो हम सिर्फ अपने अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते, और हम दाऊद के उस वचन को लिटरली लेकर ये नहीं कहेंगे कि डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। वो तेरे हृदय के अभिलाषाओं को पूरा करेगा। हृदय की अभिलाषाएं दाऊद और कुछ नहीं, संसारिक बातों के लिए नहीं कहता है, परंतु वो कहता है कि मैं कुछ और नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को चाहता हूँ, और परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ, कि मैं उसके मनोहरता को, उसकी सुंदरता को देख सकूं, निहार सकूं। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं, या कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं? अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, तो हमें निराशा मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम जब कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार पुत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब वो नहीं होता, हम परमेश्वर से निराश हो जाते हैं। हम एक अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार कई समय तक हमें नहीं मिलता, हम हताश हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। जब हमारी शादी समय से नहीं होता है, या जब हमारे परिवार में क्लेश है, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास इसके विपरीत टेस्टिफाई करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं, जब उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसके अपने बच्चे खत्म हो गए, उसकी पत्नी ने तिरस्कार कर दिया, उसके शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। दाऊद राजा, जब उसके बेटे ने
उसको अपने ही घर से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। जब वो जंगलों में भी भटक रहा था, वो कहता है कि परमेश्वर मेरे चारों तरफ एक पर्वत के समान है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। वो उस परिस्थिति के बियॉन्ड परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। उसकी फेथफुलनेस को देखता है, उसके गुडनेस को देखता है। हम देखते हैं पौलुस के जीवन से, पौल के विषय में इस प्रकार से कहते हैं, जब पौलुस को बंदीगृह में डाला जाता था, वो इतने छोटे छोटे बंदीगृह होते थे कि उसमें खड़े भी नहीं हो सकते थे, अच्छी तरह स्ट्रेच नहीं कर सकते थे। आप कल्पना करके देखें, आपको एक छोटे से बॉक्स में अगर डाल दिया जाए जहां आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, आपका शरीर पूरा अकड़ जाएगा। लेकिन पौल वहां पे भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की महिमा करता है। योना को देखते हैं, जॉन को देखते हैं, जिसे पद्मोस के आइलैंड में डाल दिया था। वो सजाए मौत के लिए एक डेथ पनिशमेंट के तौर पर पद्मोस आइलैंड में डाला गया था, जहां पे कोई नहीं, सुनसान, खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन वहां पे वो परमेश्वर के दर्शन को देखता है और रेवलेशन, व्यवस्था विवरण किताब को वो लिखता है। वो समय कैसे बीता वो नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर के ब्यूटी में वो खो जाता है। स्टीफन को जब हम देखते हैं, जब उसके ऊपर पथरवा हो रहा था, जब उसको जान से मार डाल रहे थे, उसने स्वर्ग की ओर आंखें की और उसने परमेश्वर के मनोरता को देखा। वो जो दर्द सह रहा था, जब परमेश्वर के मनोरता को देखा तो वो दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। आज आप और मैं, क्या हम परमेश्वर के ब्यूटी को देखने के लिए तरसते हैं? क्या हमारे अंदर वो चाहत है? क्या हम परमेश्वर को सच में जानना चाहते हैं? हमारे प्रोटेक्शंस के बियॉन्ड, हमारे ब्लेसिंग्स के बियॉन्ड वो परमेश्वर है। हम सिर्फ परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, परमेश्वर के हीलिंग के लिए सिर्फ उस पे डिपेंड ना हो, उसके पास ना आए, लेकिन उसके भी बियॉन्ड परमेश्वर की ब्यूटी के लिए, परमेश्वर जो है उसके लिए हम उसके पास आए और उसको जानने की हम कोशिश करें। दाऊद राजा भजन संगीता 23 Psalm 23 में कहता है, The Lord is my shepherd and I shall not want. I don't need anything else. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। जब यहोवा मेरे साथ है तो मुझे कोई घटी कमी नहीं है। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। शत्रुओं के सामने अपने बच्चे जब उसका तिरस्कार करते हैं, जब यहोवा उसके सामने है तो उसे कोई गति नहीं है। हम इस संसार के ट्रबल से, परेशानियों से व्याकुल ना हो। हमें जो मिला है, जो जीवित परमेश्वर मिला है, वो इस संसार के धन दौलत, संसार के ऐशो आराम से परे हैं। ही इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हाउ ब्लेस्ड वी आर टू हैव दैट गॉड हु इज बियॉन्ड आवर डिस्क्रिप्शन। टू गेज अपॉन हिज ब्यूटी, उसके मनोहरता को निहारने के लिए हम उसके पवित्रता को देखें, हम उसके प्रेम को देखें, हम उसके विश्वास योग्यता को देखें, हम उसके भलाई को देखें, तो हम परमेश्वर कौन है और उसके
ब्यूटी को हम देख पाएंगे। तब हम भी दाऊद के समान, हम भी पौल के समान, योना के समान, स्टीफनुस के समान, अय्यूब के समान हम भी कह पाएंगे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब यहोवा हमारे साथ है हमें कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को एक बार फिर से हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हालांकि प्रभु हम लोग सब अलग अलग जगहों पर अपने कार्य क्षेत्र में या अपने घरों में है प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं प्रभु। आपके इस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे धन्यवाद रूपी आराधना को प्रभु आपने ग्रहण योग्य समझा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने स्वीकार किया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम भी चाहते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार से अय्यूब, दाऊद प्रभु जी, पौलुस, योना, स्टीफनस प्रभु जी, यशायाह नबी प्रभु जी, ये प्रभु आपके उस ब्यूटी को निहारने पाए प्रभु जी, आपके उस खूबसूरती को प्रभु जी, मनोहरता को देखने पाए प्रभु जी। उसी प्रकार से प्रभु हम अपने शारीरिक आंखों से नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु आपको देखना चाहते हैं प्रभु, आपको निहारना चाहते हैं प्रभु जी, आपके पवित्रता को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके प्रेम को समझना चाहते हैं प्रभु जी, प्रभु आपके फेथफुलनेस को समझना चाहते हैं प्रभु जी, आपके गुडनेस को जानना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे लिए प्रभु वो मार्ग खोल कि हम आपको और करीब से समझने वाले हो सकें प्रभु जी। सिर्फ आपके आशीषों के द्वारा नहीं प्रभु, आपके प्रोटेक्शन या हीलिंग और डिलीवरेंस से नहीं, इसके बियॉन्ड प्रभु हम आपको देखने वाले हो सकें प्रभु जी। और आपके ब्यूटी को देखकर प्रभु जी, आपके प्रेम में लोलीन होने वाले प्रभु हम लोग हो सकें प्रभु जी, आप में खोने वाले हम लोग हो सकें प्रभु जी। प्रभु आज से प्रभु हम अपने जीवन में एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं प्रभु जी। आज से प्रभु हम सिर्फ प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानते हुए या प्रभु सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर प्रभु आपके समीप नहीं आना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपको जानने के लिए, आपके ब्यूटी को, आपके मनोहरता को निहारने के लिए प्रभु जी, उसकी दृष्टि करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए प्रभु हम आपके करीब आना चाहते हैं। हम पर अपना अनुग्रह दिखा प्रभु जी, हम आपके प्रेम को जानने वाले, आपके पवित्रता को, आपके विश्वास योग्यता को और आपके प्रभु जी गुडनेस को, भलाई को प्रभु जी हम लोग जानने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु होने पाए कि प्रभु जी हम इस वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, दूसरों को एनकरेज करके प्रभु जी उनको भी प्रभु आपके मनोहरता को बताने वाले हम लोग हो सके प्रभु जी। जैसे जैसे आपका दिन निकट है प्रभु जी, हम आपके पवित्रता में, आपके स्वरूप में बदलने वाले हो सके प्रभु। आज विशेष करके जो तमाम लोग प्रभु जी आपके समीप आए हैं प्रभु जी, कुछ आशा के साथ प्रभु, आप उनके हृदय को जांचते हुए प्रभु जी, उनके प्रार्थना विषयों को देखते हुए प्रभु जी, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दें प्रभु जी। उनके ऊपर प्रभु अपना करुणा दिखाएं। जो लोग प्रभु टूटे हृदय के साथ हैं, पिसे हुए मन के साथ हैं, हम जानते हैं प्रभु आप उनके करीब हैं प्रभु जी, उन्हें आप अपनी तसल्ली दें प्रभु जी। प्रभु जो निराशा में है उन्हें अपनी आशा से भर दे प्रभु जी, जो अंधकार में है उन्हें अपनी ज्योति से भर दे, जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। प्रभु हम सब आपके और करीब आने वाले हो सके प्रभु जी।
हमारे ऊपर अपना करुणा दिखा, हमें आशीषित कर, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।